मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल बनी हुई है और जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि क्या दीगर ममालिक इंटरवीन करेंगे और ये ज़ोर डालेंगे कि जो स्कर्मिशेस है इसका अख्ताम हो, तो जनाब अमरीका और ईरान के दरमियान फ़ौजी कशीदगी बरकरार है एक तरफ, लेकिन ईरान में नए धमाकों की इतलात सामने आई और उसके बाद हमने देखा कि वाशिंगटन ने ताज़ा हमलों की तरदीद कर दी। रात गए ईरान के बो शहर और बंदर अब्बास में हमने देखा कि वहाँ पर धमाके हुए और धमाकों की आवाज़ें सुनी गई और ईरानी हुकाम ने ये भी कहा कि बाज़ धमाके फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की कार्रवाई के नतीजे में भी किए गए हैं। अच्छा, अमरीकी हुक्काम ने यह वाज़ेह किया है कि हालिया धमाकों में अमरीकी अफवाज का कोई किरदार नहीं है, कोई नई फौजी कार्रवाई नहीं की गई है। इन्होंने इसको बिल्कुल ही नेगेट कर दिया है। अमरीका का कहना है कि ईरान के साथ तकनीकी सतह के जौहरी मुज़ाकरात जारी हैं, सिफारती हल की कोशिश बरकरार है। गुज़िश्ता 2 रोज़ में अमरीका ने ईरान के मुख्तलिफ फ़ौजी अहदाफ पर हमले तो किए थे, लेकिन ये जो रात ताज़ा हमले हुए हैं, ईरान कह रहा हुआ है, अमरीका कह रहा है कि हम इसके पीछे नहीं हैं। एंड विद दैट एक कंट्रोल्ड केओस सा लगता है, जहाँ पे एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था सादिया कि जब अमरीका ने हमला किया था तो तेल की जो प्राइसेस है वो स्टोर अप करेंगी, बट सरप्राइजिंगली थोड़ी ही कम, लेकिन 6 सेंट्स कम हुआ है ब्रेंट खाम तेल। तो मंसूर जाफ़र, माहिर उमूर मशरिक़ वस्ता, हमारे साथ मौजूद इस मामले पर गुफ्तगू करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम मंसूर साहब और सुबह बखैर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मंसूर साहब, ये जो ताज़ा डेवलपमेंट हुई है, ईरान कह रहा है कि बुशहर, बंदर अब्बास, चगाविक और दीगर शहरों पर बमबारी हुई है, लेकिन अमरीका ये कह रहा है, सेंटकॉम के एक एहलकार ने अल जज़ीरा से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अमरीका इसके पीछे नहीं है। ये क्या नई डेवलपमेंट है? जी, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम जी। इस वक्त ये जो नई झड़पों का सिलसिला शुरू हुआ है, क्योंकि आपके इल्म में है कि इब्तिदाई झड़पों के फौरी बाद जो है ईरान का जो रद्दमल था वो यकीनन अपने जो हमसाया मुल्क जहाँ जहाँ से ये हमले हुए हैं, ख़ासतौर पे अमरीकी बेसिस मौजूद थी, उन्हीं को निशाना बनाया गया और उसके बाद से फिर इलाके के अंदर बहुत ज़्यादा रद्दमल जो है वो देखने में मिला। और ख़ुद जो अमरीका के इत्तेहादी हैं खलीजी ममालिक, उन्होंने भी अमरीका से बहुत ज़्यादा इस पर गिला शिकवा किया कि आपने ये क्या किया है, क्योंकि अभी वो सीज़ फायर है और उस दौरान आपके हमले जो है गैर ज़रूरी महसूस होते हैं। ऐसे में फिर जो इस खत्ते का स्पॉइलर है और असल इस पूरी जंग का बेनिफिशरी है इसराइल ने एंट्री डाली है। ये जो हालिया हमले हुआ, क्योंकि आपके इल्म में कि पिछले 3 और 4 जो हमले थे वो खुद अमेरिका ने क्लेम किया, सेंटकॉम ने क्लेम किया कि वो हमले किए हैं और बाकायदा उसकी वीडियोस जारी की जाती रही। लेकिन इन हमलों के बारे में वही जो एक थोड़ा सा क्लाउड ऑफ डाउट जो है वो क्रिएट करके एक जो हमसाया ममालिक हैं उनको किसी रद्दमल से बचाने के लिए, और दूसरा ईरान को लॉन्ग टर्म इंगेज करने, यानी जो लॉन्ग डिस्टेंस एक फाइट में इंगेज करने के लिए कि अगर वो जवाब देंगे तो यकीनन इसराइल को देंगे। ऐसे में एक दूसरा महाज भी खुल जाएगा और इसी, यानी जिसे कहना चाहिए जंग के अलावा में, जंग के इस शोर में नया मुज़ाकरात का दौर जो है वो करना चाहते हैं, ताकि ईरान पर दबाव जो है मुसलसल कायम रहे और ईरान जिन मामलात में और ख़ासतौर पे आबनाए हुर्मुज़ पर वो ओवरली ऑब्सेस्ड दिखाई देता है, उसको किसी तरीके से वहाँ से पीछे हटने पर मजबूर किया जाए। ये एक दबाव की पॉलिसी है और ये एक मुस्तकिल आपको पैटर्न दिखाई देगा अमेरिका का, इसराइल का, चाहे वो फ़लस्तीन के अंदर जंग के हवाले से हो, लबनान के अंदर जंग के हवाले से हो, कि वो एक सीज़ फायर का हवा क्रिएट करते हैं और फिर उस हव्वे की आड़ में पहले बयानात की एक हिद्दत और शिद्दत बढ़ाते हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब आपको दिखाई देते हैं कि ये जनाजा क्यों नहीं हुआ, हमने तो साथ देने इजाज़त दी थी, ज़्यादा दिन हो गए हैं, इस नौइयत की धमकियाँ, और फिर उसके बाद एक हमला भी कर दिया जाता है। तो ये कर्रो-फर जो है आपको उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक जिन अमूर पे अभी टेक्निकल नौइयत के मुज़ाकरात आगे प्रोसीड होने हैं वो किसी तरीके से किसी किनारे पर नहीं लगते, उस वक्त तक आपको ये सारी चीज़ें जो है लबनान के महाज़ पर भी दिखाई देंगी। और ख़ुद आज अगर आपने देखा हो तो गज़ा के अंदर भी यही सूरत हाल है और इस तरफ ईरान के महाज़ पर भी यकीनन जो हमले इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, उन तमाम का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि वहाँ पे जो भी कंसर्न्ड स्टेक होल्डर्स हैं उनको इतना दबाव में लाया जाए कि वो खुद से ही सरेंडर कर दें और अपने मुतालबात जो है उनसे पीछे हट जाए, ताकि अमेरिका को एक वॉकओवर मिले और उसके नतीजे में जो सियासी सपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप साहब को अमेरिका में दरकार है वो मैसर आए, और इसी तरीके से जो लीगल कवर इस वक्त नेतन्याहू जिसके मुतकाज़ी हैं या वो डिमांड कर रहे हैं कि उनको इसराइल के अंदर उनके मुआवजे से बचाया जाए और दीगर मामलात से बचाया जाए, तो उनको वो प्रोटेक्शन मिल सकती है।
ठीक है, ये एक बड़ी सोची समझी साजिश है। ऑल राइट। मंसूर साहब, ये भी बता दीजिएगा कि क्या फिर दुनिया ये तसल्ली रखे कि जो बाकी ममालिक हैं जैसे ईरान है, पाकिस्तान है, हमने देखा कि कतर है, पाकिस्तान है, इन्होंने पुश किया है दोनों ममालिक को कि भाई अब डी-एस्केलेशन होनी चाहिए, इस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं हो सकती, तो ये तसल्ली रखी जाए कि अब दोबारा जो है वो जंग की तेज़ी नहीं होगी बहरहाल, लेकिन इस तरह की स्कर्मिशेस होती रहेंगी। और क्या यही एक वजह भी है, क्योंकि मुकम्मल तौर पर हमने देखा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद नहीं हुआ, इसी वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें वैसे ऊपर नहीं गई जैसे पहले जा रही थी जब इस जंग का आगाज़ हुआ? जी, यकीनन इसकी बुनियादी वजह यही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पे कतर को थोड़ा सा अपनी जो ख़ासतौर पे आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से जो कमिटमेंट है उसे इस वक्त पूरा करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे ख़ासतौर पे अपने उन इत्तेहादियों के या उन अपने वेल विशर्स के जहाज़ों पर हमला करना, चाहे वो कतर हो, सऊदी अरब हो, वो मैं समझता हूँ खुद पाकिस्तान जैसे सालिस के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश बनता जा रहा है। क्योंकि ऐसे में अगर पाकिस्तान बीइंग द जिस डिफेंस पैक्ट में पाकिस्तान और सऊदी अरब मौजूद है, अगर पाकिस्तान किसी अंदाज में उस पर रद्द-ए-अमल देता है, कोई भी हो, बयान हो, तो इस पूरे प्रोसेस को डीरेल करने के मुतरादिफ होगा। और उसी तरीके से कतर खुद इस सालिसी के अमल में शामिल है। और मैं समझता हूँ कि ये वो सिचुएशन है कि जिसमें इस वक्त ईरान को अगर जो ज़मीन पे एक पॉलिटिकल सपोर्ट उनके अवाम की तरफ से उनके रहबर आला के जनाजे में दिखाई दी है, सियासी सफारती तौर पे जिस अंदाज से दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों, तकरीबन 100 मुल्कों से लोग वहाँ पे उनके साथ सॉलिडारिटी करने आए हैं, तो इस अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ को वो थोड़ा सा कॉशियसली इस्तेमाल करें, उसकी आड़ में बह ना जाएं। मतलब दे शुड नॉट बी कैरिड अवे कि जी हम पता नहीं अब क्या बन गए हैं और उसके नतीजे में हम जो भी करना चाहे कर सकते हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ अभी उसकी फेवर में तब्दील नहीं हुए हैं, ये उन्हें बात याद रखनी चाहिए। और अभी भी वो अमेरिका और इसराइल के निशाने पर है, और खित्ते के जो ममालिक उनके साथ इस वक्त थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर इस सोग के आलम में, इस दुख के आलम में उनके साथ शो कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपना दिल बड़ा करें और अपना जो ओवर ऑब्सेशन है ख़ासतौर पे कंट्रोल के हवाले से अपनाए हुर्मत पे, उसे थोड़ा सा सॉफन करें, क्योंकि उस माहदे के मुताबिक भी वो पाबंद हैं कि 60 दिनों तक वहाँ पर एक फ्री मूवमेंट को है वो इंश्योर करेंगे। और उसके बाद जो चीज़ें तय पाएंगी कि इसको किसने कंट्रोल करना है, कोई इस पर टैरिफ लगना है, वो बाद की बातें हैं। लेकिन इस दौरान अगर वो बहुत ज़्यादा मिलिटरीली वहाँ पे अपने आप को इंगेज करेंगे, तो वो उनके लिए यकीनन नुकसानदेह होगा। ना सिर्फ ईरान के सफारती तौर पे भी एक बहुत बड़ा चरका लग सकता है। मंसूर साहब, आपने ऐसे मौके पे ठीक है, आपने अपनी गुफ्तगू में दूसरी मरतबा ये फरमाया है कि ईरान नीड्स टू सफन अप इट्स हार्ड पॉलिसी फॉर द स्टेट ऑफ हॉर्मोज, लेकिन दूसरी और ये आपने ये भी बिल्कुल कह दिया कि जो इवन क्लॉज भी है उसमें भी ये है कि ईरान इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सेफ पैसेज टू द वेसल्स एंड ऑल, एंड उसमें फिर माइनिंग डी माइनिंग की भी बात है। लेकिन फिर ईरान ये मौक़िफ़ रखता है कि ये जो एक नई राहदारी सॉर्ट ऑफ बनाने की कोशिश की गई है ओमान, फ्रांस और अमेरिका की जानिब से, इसकी वजह से जो है वो डिस्टर्बेंस फील करते हैं और इसकी वजह से वो कहते हैं कि जी कंट्रोल तो हमारा है और हमारे बताए गए रास्तों पे ही वेसल्स चलेंगे, इसके अलावा नहीं चलेंगे। इस पे आप क्या कहते हैं? उसमें उनके पास एक प्रीटेक्स्ट तो ये मौजूद है कि जी क्योंकि वहाँ पे अभी माइंस लगी हुई हैं और उसकी वजह से वहाँ पे कुछ जहाज़ अगर उनके मुतय्यन करदा ट्रैक से हट कर चलेंगे तो किसी हादसे का इम्कान भी है। और दूसरे नंबर पे जो उनका, वही मैंने रिसर्च किया कि जो उनके जहन में है कि उनका टेरिटोरियल कंट्रोल जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी बुनियाद पर वो बाज़ औक़ात एक बहुत ही हार्ड मौक़िफ़ जो है अख्तियार कर लेते हैं। लेकिन आप देखें कि जिस रास्ते को इस वक्त ये टैंकर इस्तेमाल कर रहे थे, कतरी थे या सऊदी थे, वो बुनियादी तौर पे ओमान ही के करीब से गुजरता है और वो कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि जिस पर अगर इनका कंट्रोल कोई जहाज़ को इक्का दुक्का गुजर भी जाए तो वो कोई ईरान की सॉवरेनिटी के लिए एक बहुत बड़ा सवाल बन जाते हैं। क्योंकि इस वक्त जिन टैंकरों को उन्होंने निशाना बनाया है वो इस माहदे के तहत तिजारती टैंकर ही थे। ईरान के पास उस वक्त जवाब पैदा होगा कि जब वहाँ से कोई फौजी जहाज गुजारने की कोशिश करेंगे, जो अमेरिका का हो या किसी भी मुल्क का हो, क्योंकि अभी इस वॉर जोन के अंदर किसी भी फौजी जहाज की एंट्री का किसी किस्म की कोई प्रोविजन न इस माहदे में रखी गई है। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जो ट्रेड शिपिंग लेन्स हैं उनकी बहाली ही की बात की गई है। अच्छा मंसूर, अगर आप मुझे अलाउ करें शॉर्टली सादिया कि इस सारे मामले में हौसला अफजा बात जो है वो ये है कि जुमेरात को जो भी डेवलपमेंट हुई उसके बाद ईरान सऊदीया राब्ता भी हुआ है और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की सऊदी मनसब शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। इसका मतलब ये है कि
चीज़ें उतनी ख़राबी की जानिब नहीं जाएंगी जितना हम सोच रहे थे। बुध और जुमेरात की दरमियानी शब जो हो रहा है, और इसमें नाउ दीज पार्टीज आर एक्टिंग रिस्पॉन्सिबली। जी, इसमें कोई शक नहीं। सऊदी अरब जो है उन्होंने माजी में भी आपने देखा कि जब हमले चल रहे थे उस वक्त भी सऊदी जो सफारती चैनल है वो बंद नहीं हुआ था, और अभी कतर को भी जब निशाना बनाया तो कतर ने भी एक सफारती नॉर्म है उसके मुताबिक जो चार्डी अफेयर मौजूद थे ईरान के कतर के अंदर, उनको अपने दफ्तर खारजा तलब करके उनके साथ एक एहतजाजी मरासला शेयर किया, जो एक सॉफ्ट तरीका है एहतजाज करने का कि आपने हमारे टैंकर को निशाना बनाया है। लेकिन उसके बाद भी उनका जो डिप्लोमेटिक प्रोसेस में इंगेजमेंट है पाकिस्तान के साथ, वो बाकायदा जारी थी। और बैक एंड पे फिर आपने देखा कि पाकिस्तान ने भी उसमें अपना जो बयान है वो जारी किया। पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से भी बयान जारी हुआ कि जिसमें ईरान पर इसी बात का जोर दिया गया कि इस वक्त जो है वो कशीदगी बढ़ाने से गुरेज किया जाए, और दोनों फरीक जो है इस वक्त जो माहिदा है उसका जो अगले मरहले की निगोसिएशन है उसकी मेज़बानी जो पाकिस्तान करने जा रहा है उसको किसी अंदाज में इफेक्टिवली इंगेजमेंट का एक सोर्स बनाएं, और वहाँ पे जो अपने जो फर्दर जो टॉक्स हैं उसको स्टार्ट करें, बजाय ये कि मैदान जंग इस पर दोबारा गर्म किया जाए। तो ऐसी सूरत में यकीनन इस वक्त ना तो खित्ता इस किस्म की दोबारा महाजराई का मुतहम्मल हो सकता है, और सबसे बढ़ के दुनिया की मईशत। और मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त जो अमेरिका की तरफ से भी ये जो एक थोड़ी सी इंगेजमेंट की गई है उसको भी ज़्यादा लंबा खुद अमेरिका नहीं लेके चलना चाहता। खुद अमेरिकी अखबारात में बाज़ अमेरिकी जो ऑफिशियल्स हैं उनके हवाले से बात मुतअद्दिद बार रिपोर्ट हो रही है कि जिसपे कहा जा रहा है कि वो मुज़ाकरात को उसी अंदाज से जारी रखना चाहते हैं जिस तरीके से वो पहले थे। कतर रिस्के की इस नौयत के ऑन ग्राउंड जो है वो कुछ स्क्रिमसेस चल रही हैं, कुछ एक चांदमारी जो है वो दोनों तरफ से हो रही है। अभी तो फिलहाल क्योंकि ईरान ने तो जीसीसी कंट्रीज को ही टारगेट किया है, लेकिन अगर ईरान ने ये जो अभी गैर मालूम से सिम्स से जो हमले हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा यकीन इसी बात का है कि वो इसराइल की तरफ से किए गए, अगर इसराइल को जवाब देने की कोशिश की खासतौर पर जो लॉन्ग डिस्टेंस अपने मिसाइल जो बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल करते हुए, तो मैं समझता हूँ फिर एक इंतहाई तशवीश की बात है, और इसका फिर जो दायरा है वो यकीनन बढ़ सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है कि इसराइल भी फिर उसका जवाब जो है वो देगा, और उसके बाद फिर आप सूरत हाल देख सकते हैं कि कैसे वो ग्रेजुअली जो है वो फ्लेयर अप होती है। बिल्कुल ठीक है मंसूर साहब, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और उम्मीद यही की जा सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।